डीएसए के सीरीज में हम लोगों ने जो सॉर्टिंग के सीरीज को स्टार्ट किया है उसमें सेल सॉर्ट के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि सेल सॉर्ट कैसे काम करता है, सेल सॉर्ट है क्या। तो एक्चुअली देखिए, ये जो आपने पीछे पढ़ रखा है इंसर्शन सॉर्ट को, इंसर्शन सॉर्ट का ही ये मॉडिफाइड फॉर्म है। यानी इंसर्शन सॉर्ट के तरह ही ये काम करता है, लेकिन इसके मॉडिफिकेशन का काम डीएल सेल के द्वारा ये किया गया था, यानी प्रपोज किया गया था। कब? 1959 में। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये सेल सॉर्ट के नाम से जाना जाता है। तो नाम आपको क्या बताए? डीएल सेल। इन्होंने ही प्रपोजल दिया था। कब? आपको 1959 में। तो इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। प्रपोज्ड एन इम्प्रूवमेंट ऑन insertion sort in 1959, named after him as cell sort। सेल, जैसा कि आप इंसर्शन सॉर्ट में देखे हैं कि वहाँ पर जो इंक्रीमेंट होता है वो सिंपल है, यानी एक से इंक्रीज करते जाता है और एलिमेंट को शिफ्ट करते जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अरेंज करने के लिए इंक्रीमेंटेशन की बात होती है वो अलग अलग ढंग से, यानी कि अलग अलग गैप से या अलग अलग रेंज से किया जाता है। दोनों में अंतर यहीं पर आपका हो जाएगा। तो insertion sort items can move, या मूव्ड कर दीजिए, moved only at one position because it compares with only adjacent items। यानी कि यहाँ पर जिस आइटम को हमको सॉर्ट करना है या जितना इंक्रीमेंटेशन के लिए दिया गया, तो अपने अगले वाले से वो उसको क्या करता है? एक्सचेंज करते चला जाता है। लेकिन जब हम इसी को सेल सॉर्ट में लेकर के आएंगे तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस आपका क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। हम आगे इसमें लिखेंगे कि इफ we take the item at a particular distance, then we can compare items which are far apart and we can
सॉर्ट देम। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप कितनों बड़ा रखिए रेंज, लेकिन अंत में 1 आना चाहिए। जिस रेशियो से डिक्रीज करिएगा उस रेशियो में अंत में 1 आना चाहिए। तो जनरली इसीलिए यहाँ पर जो इंक्रीमेंट की बात करते हैं या डिक्रीमेंट की बात करते हैं वो हर हमेशा ऑड नंबर लेकर के चलते हैं कि उतना से हम डिक्रीज करेंगे तो लास्ट टाइम हमारा ऑड आ ही जाएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये 1 कहाँ तक आना है, 1 तक आना है। तो हम ये लिख देंगे इसमें कि आफ्टरवर्ड we decrease the increment and do this process again। ये प्रोसेस आपको क्या करना होगा, बार बार दोहराना होगा। एट लीस्ट we take the increment one and sort them with आप यहाँ कर दीजिए विथ इंसर्शन सॉर्ट। तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी एरे यदि लेकर के चले हैं, कोई भी एरे लेकर के चले हैं, तो मान लीजिए उसमें एलिमेंट है मेरा 75। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ से अब आपको ये दिमाग में आ जाए कि एग्जाम्पल है। 75 है, 35 है, 42 है, 13 है, ये सीरीज में है। तो ये चूँकि सीक्वेंस में तो रहेगा नहीं क्योंकि हमको तो वही तो निकालना है, सॉर्ट करना है। 24 है, 64 है और 57 है। मान लीजिए ये लंबा लिस्ट हो गया। तो पास 1 में आप इंक्रीमेंट बताइए कि कितना लेना चाहते हैं। अब इंक्रीमेंट में मान लीजिए हम 5 ले लिए, ऑड नंबर लेना है, 5 ले लिए। तो 5 लिए तो ये कंपेयर किससे किससे करेगा, अब इसको समझिए। देखिए 75 के बाद अब 5वां पर आइए, तो यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये कंपेयर किससे कर रहा है, 24 से। छोटा होगा तो आगे करेगा, अब बड़ा वाले को पीछे ले जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे का भी करेंगे। 35 है, 35 का कंपैरिजन इससे एक आगे बढ़ करके होगा। और यदि 42 है अगला तो ये लास्ट वाले से होगा ना। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो नॉर्मली आप अरेंज करिए। देखिए तो फर्स्ट पास में क्या आता है, 24 आ जाएगा आगे, इसके बाद 35 ही रहेगा, फिर आ जाएगा 42 ही, और फिर इधर 13 है, 87 है, 75 आ जाएगा यहाँ, फिर 64 ही रहेगा और 57 ही रहेगा। अब क्या करिए, पास 2 में देखिए, पास 1 में हम 5 से लेकर के चले, तो पास 2 में हम इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो हम मान लीजिए इंक्रीमेंट को कर दिए 3, 2 से घटाए, हर हमेशा ऑड नंबर लेकर के चलना है, तो 3 लेकर के चले। तो देखिए अब कंपेयर करिए, तो कंपेयर किससे होगा, 3 के डिस्टेंस पर,
तो इसका कंपैरिजन इससे हो जाएगा। इसी तरह से इस 35 का लेकर के चलिएगा तो इससे होगा, 42 का लेकर के चलिएगा तो 75 से होगा। हाँ, तो इसी तरह से आप आगे बढ़ाते चले जाइए। तो यहाँ से यहाँ तक का तो फरी आ गया। अब आगे वाले को आप कंपेयर करिए, इसी तरह से अगले को भी कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 13 है तो 13 के बाद इसका कंपैरिजन जो होगा वो बढ़ जाएगा आगे किस पर, फिर ये चला जाएगा 3 लिए हैं तो 64 पर। और यदि इधर आपका कि 87 है तो 87 वाले का कंपैरिजन हो जाएगा किससे, 57 से। अब जब ये कंपेयर कीजिएगा तो इस कंपैरिजन के बाद जो आपका लिस्ट आएगा वो आएगा, देखिए 13 आ जाएगा आगे, 13 से कंपेयर किया था 13 आ जाएगा आगे, फिर आएगा 35, 35 के बाद आ जाएगा 42, 42 के बाद आ जाएगा इधर से 24, 24, 24, 24 यानी हाँ ये वाला इधर आ जाएगा, 24 आ गया यहाँ पर, फिर आ जाएगा 57, 75, 68 और 87, पीछे चला जाएगा 87। अब देखिए, अब आइए कि पास 3 में आते हैं। तीसरा पास है, पहला पास में तो 5 से किए, दूसरे पास में 3 से किए, फिर इसको आप थर्ड पास में डिक्रीज करिए। तो हम यहाँ पर इंक्रीमेंट को कर देंगे 1, 2 से फिर घटा दिए, इक्वल डिस्टेंस से घटाते आ रहे हैं, 5 से 3, 3 से फिर आ गए हम 2 उसमें घटाए तो आ गए आपको कहाँ पर कि 1 पर। हर हमेशा ये याद रखना है कि लास्ट टाइम 1 होना चाहिए, कितना से आप डिक्रीज करिएगा। अब इसको आप कंपेयर कीजिए, यानी कि देखिए 13 को पहले इससे, फिर अगले से, फिर अगले से, माने हर एक को एक दूसरे से करते चले जाइए। तो अब ये फाइनली जो मेरा पास 3 के बाद आएगा वो आएगा सॉर्टेड ऑर्डर में। 13 के बाद आ जाएगा 24, ये वाला आगे बढ़ जाएगा 24, फिर आएगा 35, 35 के बाद आएगा 42, 57, 64, 75 और 87, ये आएगा फाइनल। तो देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया ना। अब इसी को प्रोग्रामेटिक फॉर्म देना है, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, बात को समझिएगा। लाइनिंग जैसे जैसे हमने दिया उसको थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से उसको कोशिश करेंगे दूसरे ढंग से बताने का। अब चलिए इसका हम प्रोग्राम आपको बताते हैं। तो देखिए शुरू वाला जो लिखना है वो तो कॉमन है, stdio.h void main, और यहाँ पर आप एरे ले लीजिए, इंट में ए लिए, इसके बाद ले लीजिए i j k और एक n हो गया एलिमेंट के लिए, और इंक्रीज कितना से करना है उसके लिए ले लिया incr। तो आप पहले एलिमेंट मांग लीजिए, printf इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और स्कैन करिए। एड्रेस ऑफ किस में, n में रखना है, n में रख लेंगे, आ गया n में। अब देखिए अब लूप लगा करके इनपुट मांग लीजिए, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पर printf इंटर एलिमेंट, स्कैन कीजिए, %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i। आप इनपुट मांग लिए। अब देखिए, और सबसे पहला काम इसमें एक ही करना है
कि आप इसको यानी कि जो एरे में आप इनपुट लिए हैं इसको अनसॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले कर दीजिए। यानी printf अनसॉर्टेड एलिमेंट्स। और यहाँ पर फॉर लूप लगाइए, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। printf %d और स्पेस दे करके फिर डबल कोट बंद कीजिएगा और यहाँ पर a ऑफ i को प्रिंट कर दीजिए। यानी कि जो एलिमेंट जैसे लिए हैं एज यूजुअल छाप दिए। अब छापने के बाद आप क्या कीजिए कि इंक्रीमेंट इनपुट मांग लीजिए कि भैया कितना से हमको इसका इंक्रीमेंट करना है। तो आप यहाँ printf इंटर मैक्सिमम इंक्रीमेंट, हाँ इंक्रीमेंट इसमें आप इनपुट ले लीजिए। %d एड्रेस ऑफ INCR, ये वेरिएबल ऊपर लिए हुए हैं, INCR में उसको हम इनपुट ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ लूप लगाइए, वाइल INCR इज ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक, 1 तक। ये था कि ज़्यादा से मैंने कम से कम में कहाँ आ जाएगा, 1 पर आना ही है, चाहे जितना बार आप पास ले लीजिए। जैसे हम मान लो 7 ले लेते हैं तो 2-2 यदि घटाते आते तो 1 तक आने में समय लगेगा, तो वो उसी पर डिपेंड करेगा कि कितना पास में आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। अब इसके भीतर आप फॉर लूप लगाइए, फॉर j, आई को भी यूज करेंगे, पहले j को लेकर के चलते हैं। j इक्वल टू INCR इंक्रीमेंट वाला वैल्यू, और फिर दे देंगे कि j इज लेस देन n, कि n से कम ही रहना चाहिए, और j प्लस प्लस। अब इसके नीचे आपको करना क्या है कि हमने एक वेरिएबल k लिया था, हाँ k है ही, k, और k में हम रख देंगे a के j वाले लोकेशन के वैल्यू को उठा करके रख दिए किस में, k में। और फिर इसके नीचे आप फॉर लूप लगाइए, फॉर i इक्वल्स टू j माइनस INCR, इंक्रीमेंट वाले को घटा दिए j में, हाँ, और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर के चलो, यहाँ i मेरा 0 तक जाना चाहिए, मैक्सिमम उससे नीचे नहीं जाए, मिनिमम उससे नीचे नहीं जाए। फिर यहाँ पर दे देंगे k इज लेस देन AR कहते हैं, एरे का नाम हम लोगों का है a, और ब्रैकेट में दे देंगे i, और i इक्वल टू i माइनस INCR। इंक्रीमेंट वाले से उसको हम घटाते चले जाएंगे, तो घटाएंगे तो स्वाभाविक है कि जितना इंक्रीमेंट कहे हुए हैं उतना से घटते चला जाएगा। अब देखिए, इसका भी कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर लीजिए, या नहीं भी कीजिएगा तो एक लाइन का ही खेला है इसमें, और वो है कि आपको यहाँ लिखना है कि a ऑफ i प्लस INCR मैंने इंक्रीमेंट इक्वल टू a ऑफ i, कंपेयर जो कर रहे थे, तो सेम वही ये काम करेगा, कंपेयर करते चला जाएगा। आप देखिए, अब यहाँ पर हम रखेंगे कि a ऑफ i, इसको a ऑफ i, और इसके साथ आप क्या कीजिए कि इंक्रीमेंट को ऐड कर दीजिए, INCR इक्वल टू a ऑफ INCR, यानी a नहीं, a तो ऊपर हम लोग यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू किस में रखा हुआ, ऊपर k में रखे हुए हैं, तो हम यहाँ ले लेंगे k को, यानी i प्लस INCR, इसमें
हम रख देंगे किसको ला करके, के वाला वैल्यू जो ऊपर मेरा रखा हुआ है, ठीक है। और इस लूप को हम बंद किए, फॉर लूप को। अब ये कहाँ कहाँ अरेंज हुआ, इसको यदि चाहते हैं साथ में प्रिंट करना, तब इसके लिए हम लोग को यहाँ पर इंक्रीमेंट के साथ साथ उसके पूरे एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना होगा। यानी डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे printf इंक्रीमेंट इक्वल टू %d। यानी यहाँ पर इंक्रीमेंट वाले वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे %d, और डबल कोट बंद कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइन ब्रेक कर लीजिए ताकि ये मैसेज ऊपर हो जाए और जो एलिमेंट प्रिंट होगा मेरा वो नीचे हो जाए। और इसको यहाँ पर प्रिंट पर करना है इंक्रीमेंट कितना से, तो इंक्रीमेंट के लिए मेरे पास ऑलरेडी वेरिएबल है ही incr, तो हम incr को यहाँ प्रिंट कर देंगे। ये छप गया। अब यहाँ पर एक लूप लगा लीजिए, फॉर i इक्वल्स टू 0, चूँकि i खाली हो चुका है मेरा, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और नीचे आप printf लगाइए, %d स्पेस दे दीजिएगा और एरे वाले एलिमेंट को प्रिंट कर दीजिए, a ऑफ i को। देन इसके नीचे आकर के लाइन बदलिए, लाइन बदला गया। और लाइन बदलने के बाद अब इंक्रीमेंट को क्या करना है, 2 से यदि हम घटाना है तो अब आ गए हैं हम कहाँ, अभी लूप में है कौन वाला, मेन वाले में। तो यहाँ हम लिखेंगे incr इक्वल टू incr माइनस, यहाँ पर कितना से करिएगा, 2 से घटा रहे थे तो 2 से घटा दीजिए, -2। तो ये 2 से इंक्रीमेंट वाले वैल्यू को क्या करेगा, घटाते चला जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर कर्ली ब्रेस बंद कर दीजिए। अब ये सारा एलिमेंट आपका सॉर्ट कर जाए तो पूरे एरे को फाइनली प्रिंट करिए, printf एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, डबल कोट बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, सेमीकोलन दे दीजिए। यह मैसेज हो गया। अब आप पूरे को खाली छाप दीजिए। तो पूरे को कैसे छापिएगा, तो फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस प्लस, और यहाँ पर printf %d और a ऑफ i। फाइनली इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये तो हो गया आपका सेल सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के तरह ही है, थोड़ा सा का डिफरेंस है कंपैरिजन में। यहाँ पर वैल्यू आपसे इनपुट मांगता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे फिर एक नए एल्गोरिदम के साथ और उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ चलेंगे।